बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का पार्ट नंबर ए देखा था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी हमारे पास इक्वल रियल नंबर्स आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसको हम लोग देखेंगे। हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलोज। हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव नाम से पता चल रहा है, यानी हमारे पास रिफ्लेक्सिव यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी रिफ्लेक्शन से निकला है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए और राइट हैंड साइड में मेरे पास है ए, यानी मेरे पास ए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वेरिएबल, और जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसमें मेरे पास वेरिएबल जो है वो ए आएगा। ए इक्वल्स टू ए, जिसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ए में जो हमारे पास ए वेरिएबल है उसमें मेरे पास कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। इसी तरह से मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मेरे पास कहती है इफ़ ए इक्वल्स टू बी, अगर मेरे पास जो ए है इक्वल्स टू मेरे पास बी आता है, यानी ए में फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके ए को सॉल्व करके 5 आया और बी जो है उसको सॉल्व करके भी मेरे पास 5 आया, यानी ए इक्वल्स टू बी आया। तो इसी तरह मैं ये कह सकती हूँ कि b इक्वल्स टू ए है। a इक्वल्स टू बी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास इसी को ऑपोजिट करते हैं, तो b इक्वल्स टू ए भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों मेरे पास सेम हुए। यानी मेरे पास क्या हुआ, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a और b में मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, a इक्वल्स टू बी कोमा b इक्वल्स टू सी, यानी a इक्वल्स टू b है, इसी तरह मेरे पास b इक्वल्स टू c है, यानी a इक्वल्स टू b मेरे पास कोई ना कोई सेम वैल्यू आई, a इक्वल्स टू b, इसी तरह b इक्वल्स टू c मेरे पास कोई ना कोई सेम वैल्यू आई। तो यहाँ अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास a इक्वल्स टू b है, यानी 3 इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पे भी मेरे पास जो b था उसमें मेरे पास 3 था, तो c में भी मेरे पास 3 आंसर आया, यानी मेरे पास ये दोनों जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास a इक्वल्स टू c हुआ, a इक्वल्स टू b था, b इक्वल्स टू c था, इसका मतलब a इक्वल्स टू c हुआ। अब मेरे पास यहाँ क्या कह रहे हैं, a b एंड c जो है उसमें मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास है इफ़ a इक्वल्स टू b देन a प्लस c इक्वल्स टू b प्लस c। अब यहाँ मेरे पास क्या है, a इक्वल्स टू b है, अब यहाँ मेरे पास क्या है, a प्लस सी, यानी मैं a प्लस सी करती हूँ, इसको सॉल्व करके मेरे पास जो भी आंसर आया वो मेरे पास b प्लस सी को सॉल्व करने के बाद भी सेम वही आएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल c में मेरे पास है 0, तो मेरे पास क्या हुआ, a प्लस 0 इक्वल्स टू b प्लस 0। तो यहाँ मेरे पास किसी भी वेरिएबल के साथ जब हम लोग 0 ऐड करते हैं तो सेम वही वेरिएबल आता है, और यहाँ पे भी सेम वही है मेरे पास कि मैं b प्लस 0 करूँगी तो मेरे पास उसका रिजल्ट b ही आएगा। तो यहाँ मेरे पास a प्लस b जो है वो मेरे पास वही कह रहा है। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, इफ़ a इक्वल्स टू b, अगर मेरे पास a इक्वल्स टू b हुआ तो मैं ये कह सकती हूँ कि a c इक्वल्स टू b c, यानी फॉर एग्जाम्पल c में मेरे पास है 1, तो किसी भी एक वेरिएबल के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी वही वेरिएबल आता है। जैसे a मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उसका रिजल्टेंट a आया, इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उसका रिजल्टेंट b आया। तो यहाँ मेरे पास a इक्वल्स टू b हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b एंड c में मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या है, इफ़ a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी देन a इक्वल्स टू b, यानी मेरे पास क्या है, जब मैं a प्लस सी करूँगी इसको सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आएगा सेम मेरे पास b प्लस सी को सॉल्व करने के बाद आएगा। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे मैं ये कह दूँगी कि मेरे पास a इक्वल्स टू b है। यहाँ मेरे पास क्या है, a b एंड c जो है इन तीनों में मेरे पास रियल नंबर्स होंगे। सेम मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में केस है कि मेरे पास a c इक्वल्स टू b c है, तो यानी मेरे पास क्या हुआ, a इक्वल्स टू b हुआ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेरे पास जो इक्वल यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा हो, या मेरे पास लेस देन या ग्रेटर देन वाला चीज़ आ रही हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो और राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू लेस हो,
यानी मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वल ना हो, या मेरे पास किसी ना किसी साइड पे कोई वैल्यू छोटी हो और कोई वैल्यू बड़ी हो, तो मेरे पास यहाँ क्या होता है, ये मेरे पास होता है इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले क्या है, मेरे पास है ट्रिकोटमी। ट्रिकोटमी मेरे पास क्या है, ट्रिकोटमी मेरे पास है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ मेरे पास ए जो है वो मेरे पास लेस होगा बी से, या मेरे पास ए इक्वल्स टू बी होगा, या मेरे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा। तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर मेरे पास आती है इनइक्वालिटी के केस में, तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरे पास ये होगा कि यहाँ मेरे पास ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीनों में मेरे पास रियल नंबर होंगे। अब मेरे पास क्या है कि फर्स्ट केस मेरे पास क्या है, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, यानी ए जो है वो मेरे पास छोटा है बी से, और मेरे पास जो बी है वो मेरे पास छोटा है सी से। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, इसका मतलब ये मेरे पास हुआ कि ए अगर मेरे पास बी से भी छोटा है और बी जो है वो मेरे पास सी से भी छोटा है, यानी सबसे छोटी वैल्यू सी में हुई, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास सी में हुई। तो मैं यहाँ कह दूंगी कि ए जो है वो सी से भी छोटा है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी ए जो है वो बड़ा है बी से, इसी तरह बी जो है वो बड़ा है सी से, यानी सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास ए में हुई, सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास सी में हुई। तो मैं ये कह दूंगी कि ए जो है वो सी से भी बड़ा हुआ। नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है ए इज़ लेस देन बी, यानी मेरे पास क्या हुआ, ए इज़ लेस देन बी सच डैट, ये साइन मेरे पास सच डैट का होता है। यहाँ मेरे पास क्या है, ए प्लस सी, यानी मैं ए प्लस सी करूँगी तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास वैल्यू जो है वो मेरे पास छोटी आएगी बी प्लस सी को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ए इज़ लेस देन बी, यानी मेरे पास अगर सी प्लस ए होता है, यानी सी पहले वैल्यू आ जाती है और फिर उसमें ए ऐड होता है, तब भी इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास लेस आएगा सी प्लस बी को सॉल्व करने के बाद। इसी में मेरे पास पार्ट बी है, मेरे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। सेम मेरे पास जो नेक्स्ट है उसमें भी मेरे पास है ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी मैं ए प्लस सी करूँ या मैं सी प्लस ए करूँ, इन दोनों का आंसर जो है वो मेरे पास बड़ा आएगा अगर मैं सॉल्व करूँ बी प्लस सी या सी प्लस बी को। तो ये मेरे पास होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैं एडिशन कर रही हूँ टू वेरिएबल्स का। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी टू वेरिएबल्स का। इसमें मेरे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ मेरे पास क्या है, उन्होंने दो चीज़ें कहा है कि एक तो मेरे पास ए बी एंड सी जो है उसमें मेरे पास रियल नंबर्स होंगे, और जबकि मेरे पास जो सी है उसमें मेरे पास 0 से बड़ी वैल्यू होगी। अब मेरे पास इसमें फर्स्ट पार्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ मेरे पास क्या है, अगर मैं ए सी को मल्टीप्लाई करवाऊँ या मैं सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो उन दोनों का मेरे पास आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा बी प्लस सी या सी प्लस बी को मल्टीप्लाई करवा के। इसी तरह मेरे पास क्या है, ए इज़ लेस देन बी, यानी ए जो है वो छोटा है बी से। अगर मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय सी होता है या सी मल्टीप्लाई बाय ए होता है, इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास लेस होगा बी सी को सॉल्व करने के बाद या सी बी को सॉल्व करने के बाद। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मेरे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी है, मेरे पास ए जो है वो बी से बड़ा है। अब मैं ए सी को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ जो ए सी को, यानी ए सी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास छोटी होगी अगर मैं बी सी को सॉल्व करती हूँ या सी बी को सॉल्व करती हूँ। इसी तरह सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, ए इज़ लेस देन बी। तो इसमें मेरे पास क्या है कि अगर मैं ए सी को सॉल्व करती हूँ तो वैल्यू मेरे पास बड़ी आएगी बी सी को सॉल्व करने के बाद, या अगर मैं सी ए को सॉल्व करती हूँ तो वैल्यू जो है वो मेरे पास बड़ी आएगी सी बी को सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मैंने यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0,
यानी मेरे पास क्या कह रहे हैं कि ए और बी में मेरे पास रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो या मेरे पास रैशनल इरेशनल सब वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ए में और बी में मेरे पास ज़ीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स में मेरे पास 1 डिवाइड बाई ए या 1 डिवाइड बाई बी की फॉर्म में आता है। तो उसमें अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 होगा तो ये वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी में चली जाती है। तो ये मेरे पास इन्वर्स में 0 का केस नहीं होता। अब ये मेरे पास क्या कह रहे हैं, ए इज़ लेस देन बी, यानी ए जो है वो मेरे पास बी से छोटा है। अब यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, 1 डिवाइड बाई ए करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई बी को सॉल्व करने के बाद आएगी। सेकेंड केस क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, जबकि मैं अगर 1 डिवाइड बाई ए करूँगी या मैं 1 डिवाइड बाई बी करूँगी तो मेरे पास क्या है कि 1 डिवाइड बाई ए करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास छोटी होगी 1 डिवाइड बाई बी को सॉल्व करने के बाद। इसके साथ ही हमारा आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।